नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको बहन जी ने किस तरीके से त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा और इनेलो के गठबंधन ने दलित और जाट वोटों के गठजोड़ के साथ किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको कई सारी जानकारियां देने वाला हूं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर बसपा और इनेलो के गठबंधन ने किस तरीके से गठजोड़ करके बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो है वो मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब अपनी पहली सूची जारी की तो उस सूची के बाद जो है वो बगावत इतनी तेज शुरू हुई कि हरियाणा में जो है बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता थे वो नाराज हो गए, चाहे वो अनिल विज हो या चाहे दूसरे नेता हो बीजेपी के, और मनोहर लाल खट्टर से लेके अनिल विज से लेके। क्योंकि हुआ क्या कि हरियाणा में जो बीजेपी के बड़े बड़े धड़े थे उनके गुटों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि इस बार हरियाणा में उसकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा पतली है। हरियाणा के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी को अपने जमे जमाए 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा हो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास पहले से हो चुका है कि इस बार हरियाणा में उसकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इस तरीके से हरियाणा में नाराजगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 6-7 महीने पहले हरियाणा से अपने मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया और नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। लेकिन बगावत यहीं पर कम नहीं हुई। बहुत सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार, घोषित प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ ताल ठोक दी है। मतलब बीजेपी में जो बगावत अभी तक पार्टी के अंदर चल रही थी, अब वो खुल करके सियासी मैदान में खुल्लम खुल्ला खेल जो है वो शुरू हो चुका है। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत चल रही है, ये सिर्फ विधानसभा स्तर पर नहीं है, ये हायर लेवल पर चल रही है। इसको आप इस तरीके से समझिए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था अनिल विज, जो कि हरियाणा के बहुत दिग्गज मंत्री थे। और उनको यहाँ उनकी दिग्गजता का या उनकी जो है प्रभावशीलता का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी में ने जब हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किया, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके जब नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया, तो अनिल विज इतने ज्यादा नाराज हैं। थोड़े दिन तो वो शांत रहे, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला चुनाव में टीवी चैनलों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया को जो बाइट दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे हैं, जनसभा या रोड शो कर रहे हैं, वो अपने आप को हरियाणा का बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का अपने आप को सबसे प्रबल और मजबूत प्रत्याशी बता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और अनिल विज कह रहे हैं वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर बेचारे वो अलग मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये बगावत की जो तिकड़ी पैदा हुई है, इसको रोक पाना जो है भाजपा के लिए टीढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर एक तरफ अलग नाराज है, उनको मंत्री बना के हालांकि उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर किसी को कप्तान से उठा करके आप कोतवाल बना दोगे तो क्या वो खुश रहेगा? ठीक इसी तरीके की चीजें मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई हैं। अब अनिल विज जो है वो बेचारे बुजुर्ग आदमी ही, पूरी जिंदगी आरएसएस और भाजपा को दी है, तो अब उनको ना बना करके नायब सिंह सैनी को बनाया गया, क्योंकि अनिल विज काफी पुराने नेता हैं और नायब सिंह नए नवेले हैं, वो दिल्ली के जो दिशा निर्देश होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से पालन कर लेते हैं। तो नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक तरीके से अनिल विज ने बीजेपी के अंदर ही ताल ठोक दी है। तो ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए जो है वो डैमेज हो रहा है चुनाव में। अब इस डैमेज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा की चुनावी जनसभा में ये बोलना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही रहेंगे,
बाकी के जो लोग कह रहे हैं कि मुख्य उनका इशारा अनिल विज की तरफ था कि बाकी के जो लोग मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत निजी विचार हो सकता है, कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करती है पार्टी। लेकिन हरियाणा में अमित शाह को भी पता चल चुका है कि बगावत जो है वो बहुत अंदर तक घर कर गई। अब आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस के अंदर हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि कांग्रेस के एक बड़ी नेता किरण चौधरी वो भाजपा में पहले जा चुकी हैं। अब इसके अलावा कांग्रेस के पास तीन बड़े नेता बचते हैं। एक तो भूपेंद्र हुड्डा है जो कि 2 बार हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 2005 से लेकर 2014 तक। अब वहां पे दूसरे बड़ी नेता जो कि गांधी खानदान के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका नाम है रणदीप सुरजेवाला। तो रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट है। अब तीसरी वहां की सबसे बड़ी जो दलित नेता है कुमारी सैलजा, तो कुमारी सैलजा के खिलाफ अभी हाल ही में भूपेंद्र हुड्डा के एक समर्थन ने उनके दलित होने पर कई सारी विवादित टिप्पणियां की थी, उनको कहना उचित नहीं होगा। तो कुमारी सैलजा का अलग गुट, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट। मतलब कांग्रेस में भी तीन बगावती नेताओं की तिकड़ियां जो हैं, बीजेपी के अंदर जहां तीन बगावती नेता हैं, तिकड़ी हैं, उसी तरीके की कांग्रेस में भी कुछ हालत है। तो कांग्रेस को भी पता है कि बगावत जो है कांग्रेस के अंदर घर कर चुकी है और कांग्रेस जो है इस बगावत को कम करने के लिए किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि पार्टी के अंदर बगावत जो है वो बहुत भयंकर तरीके से है। तो कांग्रेस ने किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हरियाणा को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, तो 2 खिलाड़ियों को जो है पार्टी में शामिल कराया गया। एक बजरंग पुनिया है, दूसरे विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट तो टिकट दे दिया गया, वो चुनावी मैदान में है, और बजरंग पुनिया को जो है संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देके कहीं न कहीं ये कोशिश की गई दिखाने की कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही। अब तीसरा सबसे अहम पहलू जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला मायावती का मास्टर स्ट्रोक है। मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो अभय चौटाला के साथ जो गठबंधन किया है, ये जाट और दलित वोटों का जो जाट और इसके अलावा जो है अनुसूचित जातियां, दलित जातियां हैं, इसका जो गठजोड़ मिलकर के 45-46% हो रहा है। दरअसल असली मुसीबत, असली परेशानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए यही है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है हरियाणा की जनता 10-10 साल दे चुकी है, 10-10 साल जो है मौका दे चुकी है। अब हरियाणा के अंदर एक लहर उठ रही है कि क्यों ना क्षेत्रीय पार्टियों को मौका दिया जाए। दूसरी तरफ आरक्षण और संविधान और बहुत सारी जो बैकलॉग खाली पड़े हैं सरकारी नौकरियों में, जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद जो है आरोप लगते रहते हैं कि आरक्षण का पूरा कोटा भरा नहीं जा रहा है, एससी और ओबीसी की जातियां जो हैं उनको उनकी उनकी आबादी के हिसाब से वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ये जो चीजें एकदम एक्टिवली सकारात्मक तरीके से सक्रियता से सोशल मीडिया के जरिए ये जो लोगों तक पहुंच रही हैं, तो इसका बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, कांग्रेस को भी इसका नुकसान हो सकता है। तो अब कहीं न कहीं 90 के दशक के पहले वाला जो दौर था कि राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां होती थी और दिल्ली में केंद्रीय पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय पार्टी की सरकार होती थी, तो उस तरीके की परिस्थितियां एक बार फिर से पैदा हो रही हैं कि हरियाणा के अंदर लोग धीरे धीरे एक हवा चल रही है कि क्यों ना क्षेत्रीय पार्टी को मौका दिया जाए, अपने आसपास के लोगों को मौका दिया जाए, अपने प्रदेश के लोगों को मौका दिया जाए, अपने पड़ोस में रहने वाले को मौका दिया जाए कि वो सरकार बनाए, शासन और सत्ता संभाले, जिससे कि हम लोगों की समस्याएं और परेशानी सुलझा सकें। तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का ये जो गठजोड़ हुआ है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो जातीय समीकरणों की गोलबंदी बहन जी ने और अभय चौटाला ने की है, इसका विधानसभा चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत जो है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस गठबंधन से बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है, और इसका बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नाम की बीमारी से पहले से ग्रसित है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर में वो मुकाबले में जीत जाएगी, लेकिन अब बसपा ने, मायावती ने ऐसा दांव चल दिया है कि इनेलो के साथ गठबंधन करके जो जाट और दलित वोटों का गठजोड़ बना है, ये हरियाणा में कांग्रेस की नींद जो है खराब कर दी।
तो एक तरफ जहां बीजेपी अंदर खाने बगावत से जूझ रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी जो रास्ता है, चुनावी रास्ता, वो कांटों भरा है। तो एक तरफ यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो है हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन से पहले से परेशान थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो अब आम आदमी पार्टी भी किसका नुकसान करेगी? कांग्रेस का नुकसान करेगी। आम आदमी पार्टी वोट किसके काटेगी? कांग्रेस के वोट काटेगी, कुछ बीजेपी के वोट भी काटेगी। हरियाणा के स्थानीय निवासी होने के नाते एक थोड़ी बहुत कहीं न कहीं सहानुभूति भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ेगी। तो जिस आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, 5 सीटें जीती थी, अब वही आम आदमी पार्टी विरोध में उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों पर तालमेल नहीं बना है। तो फिलहाल इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है हरियाणा में, बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकल स्तर की पार्टियां हैं, तो वो जो है खेल बिगाड़ने जा रही हैं। अब ये जब खेल बिगड़ेगा तो इस बीच में खेल बनेगा किसका? क्षेत्रीय जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका खेल बनेगा, जो 2, 4, 6, 8, 10 सीटें लेकर के आएंगी। तो ये बार्गेनिंग करेंगे मतलब सत्ता में भागीदारी मांगेंगी, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिल जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश की तरक्की विकास के लिए काम करे। कई बार लोग तानाशाही भी करने लगते हैं, जिसको आप देख भी चुके हैं। तो फिलहाल बसपा ने, मायावती ने जो गठबंधन किया है हरियाणा के अंदर, बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है, ये सीधे सीधे जो जाति गोलबंदी हुई है 46% की, ये फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आई है। अब देखना यह है कि बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हरियाणा में हुआ है, ये सीटें कितनी जीतता है। आपको क्या लगता है कि बसपा और इनेलो का ये जो गठबंधन है, ये विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकता है, और इस गठबंधन से हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।